गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट का सब्जेक्ट ईवीएस का अध्याय नंबर 3 स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी बुक निकालेंगे। ईवीएस की बुक ओपन करेंगे और अध्याय 3 निकालेंगे। अध्याय का नाम है वस्त्र। निकाल ली होगी तो स्टार्ट करेंगे हम। हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकताएं। तो हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकताएं में वस्त्र भी एक है। ये हमारे मुख्य जीवन की मुख्य आवश्यकताएं हैं। भोजन, जल, आवास, वस्त्र। और इन सब में आवास, वस्त्र और जल, भोजन ये सभी आवश्यक है। तो देखेंगे हम वस्त्र के बारे में। वस्त्र 3 प्रकार के होते हैं। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र और एक और है सिंथेटिक वस्त्र। तो हम पढ़ेंगे वस्त्र के बारे में। भोजन तथा घर की तरह वस्त्र भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। भोजन, जल, आवास की तरह ही है ना, वस्त्र भी हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। वस्त्र हमारे लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। क्यों आवश्यक होते हैं? ये हमारे शरीर को ढकते हैं, मुख्य बात तो। फिर हमें सर्दी से बचाते हैं, गर्मी से, वर्षा से, धूल से इत्यादि से क्या करते हैं? बचाते हैं। वस्त्र पहनकर हम कैसे दिखते हैं? बहुत ही सुंदर। और अब वस्त्रों के प्रकार आते हैं। विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं। आप अपनी बुक में अच्छी तरह ध्यान फोकस करके बैठेंगे और सुनेंगे और अध्याय की रीडिंग करेंगे। सबसे पहले अध्याय की रीडिंग करेंगे, उसके बाद ये वीडियो खोलकर देखेंगे हम। आगे टॉपिक है हमारा सूती वस्त्र। पहला टॉपिक है सूती वस्त्र। अब सूती वस्त्र, कौन से सूती वस्त्र होते हैं? आप कैसे पहचानोगे सूती वस्त्र कौन से हैं? पढ़ेंगे हम उसके बारे में। हम लोग गर्मियों में सूती वस्त्र पहनते हैं। सूती वस्त्र हमें ठंडा रखते हैं और ये हल्के रंग वाले होते हैं। सूती वस्त्र हमें, अधिक गर्मी होती है तो भी कैसा लगता है आपको? सूती वस्त्र पहनोगे तो अच्छा लगेगा। ऊनी वस्त्र में आपको गर्मी लगेगी अधिक, रेशमी वस्त्र में भी आपको गर्मी लगेगी। और रेशमी वस्त्र तो सुंदरता के लिए है और ऊनी वस्त्र ठंड से बचने के लिए। सूती वस्त्र गर्मी में पहने जाते हैं। सूती वस्त्र कैसे बनते हैं? तो सूती वस्त्र कपास के पौधों से प्राप्त रुई से बनते हैं। आपके घरों में भी कपास लगाया जाता है, कपास से रुई निकलती है, उनसे फिर धागा सूत काट कर इसका धागा बनाया जाता है और इसके सूती वस्त्र बनते हैं कपास के पौधों से। और सूती वस्त्र में क्या क्या आते हैं? शर्ट, फ्रॉक, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट इत्यादि ये सब वस्त्र आते हैं। अब आता है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र हम लोग सर्दियों में यानी ठंड में जो वस्त्र उपयोग करते हैं वह कौन से वस्त्र है? ऊनी वस्त्र। आप भी ठंड के मौसम में गर्म स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो ये कौन से वस्त्र है? ऊनी वस्त्र है। और यह बहुत मोटे होते हैं, हमें ठंड से बचाते हैं। तो ये कैसे बनते हैं ऊनी वस्त्र? ध्यान से सुनेंगे सभी। ये साधारणतः गाढ़े रंगों के होते हैं और मोटे कपड़े होते हैं। ये हमेशा गर्म रखते हैं। ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होता है। कोई ऊनी वस्त्र ऊन से प्राप्त होता है। ऊन और ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? भेड़ों से। भेड़ आपने देखे होंगे आपके इधर, उनके साथ राजस्थान के मारवाड़ी लोग पूरा झुंड लेके आते हैं, वह भेड़ है। तो उनसे प्राप्त होता है। ऊनी कपड़ों में स्वेटर, टोपी, गलाबंद, दस्ताने, मोजे इत्यादि आते हैं। बरसात के मौसम में हम लोग क्या उपयोग करते हैं?
छाते का उपयोग करते हैं। बरसात के दिनों में हम छाते, बरसाती इत्यादि का उपयोग करते हैं। आप भी करते हैं। अभी बरसात का मौसम है तो बरसात से बचने के लिए आप कौन से वस्त्रों का उपयोग करेंगे? बरसाती कपड़े का, छाते का, ये सब का उपयोग करते हैं। ये हमें भीगने से बचाते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे। विशिष्ट वस्त्र, स्पेशल क्लॉथ। विशिष्ट वस्त्र कौन होते हैं? ध्यान से सुनेंगे। विद्यालय जाने के लिए बच्चे विद्यालय की वेशभूषा पहनते हैं। विद्यालय जाने के लिए बच्चे क्या करते हैं? स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं। स्कूल की यूनिफॉर्म सभी बच्चों की एक जैसी होती है, ना कि कोई बच्चा दूसरी पहन के आ रहा, कोई फिर अलग पहन के आ रहा, ऐसा नहीं रहता है। विद्यालय की एक चुनी हुई, विद्यालय साइड से चुनी हुई ड्रेस रहती है और वह उनकी मेन ड्रेस रहती है। अन्य लोग जैसे डाकिया, डॉक्टर, सिपाही, नर्स, वकील आदि भी अलग अलग तरह की वेशभूषा पहनते हैं। डॉक्टर अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, पुलिस वाले अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, डाकिया अलग कपड़े पहनते हैं, वकील लोगों की अलग ड्रेसेस रहती है, नर्स लोगों की अलग ड्रेस रहती है। इस प्रकार से सब लोग अपने अपने डिपार्ट की, अपने अपने विभाग की इस प्रकार से ड्रेस पहनते हैं। हम लोग जन्मदिन, शादी और त्योहार के अवसर पर भी विशिष्ट प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। हम लोग भी हमें किसी शादी में जा रहे हैं, किसी त्योहार में, या तो किसी फिर अपने जन्मदिन पे या फिर किसी के जन्मदिन में जा रहे हैं तो अपनी नई नई जो भी हमें अच्छी लगती है ड्रेस वह पहनते हैं। वस्त्रों से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं और आप उनका ध्यान रखेंगे। वस्त्र सदैव साफ सुथरे पहनने चाहिए। वस्त्र हमेशा कैसे पहनने चाहिए? साफ सुथरे, धोए हुए वस्त्र भले कैसे भी हो लेकिन साफ सुथरे वस्त्र हमें पहनने चाहिए। और गंदे वस्त्र पहनने होंगे तो हमें क्या हो जाएगा? हम बीमारी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए गंदे वस्त्र हमारे शरीर के लिए वर्जित है। अधिक कसे हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। अधिक कसे हुए यानी अधिक फिट वस्त्र आते हैं, चिपके हुए कपड़े शरीर से चिपके हुए रहते हैं, ऐसे वस्त्र हमें नहीं पहनने चाहिए। ऐसे वस्त्र पहनने से क्या होता है? हमारा जो शरीर का विकास होता है, हमारा शरीर बढ़ता है, तो ऐसे फिट कपड़े पहनने से हमारे शरीर का विकास नहीं होता है और ये हमें हमारे शरीर के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। मनुष्य की तरह पशु पक्षी वस्त्र नहीं पहनते हैं, परंतु उनके शरीर पंखों और बालों से ढके रहते हैं। मनुष्य की तरह जीव जंतु वस्त्र नहीं पहनते हैं, बल्कि इनके शरीर को ढकने के लिए इनके बाल, पंख आदि उनमें पाए जाते हैं। ये पंख और बाल ही उनके शरीर को सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि से क्या करते हैं? बचाते हैं। इनके बाल और पंख ही इनको ठंड, गर्मी, वर्षा आदि से क्या करते हैं? बचाते हैं। आपने देखा होगा गाय आपके घर भी है और कोई पक्षी भी है, तो उनके पास वस्त्र है क्या? तो क्या उनके बाल उनको वर्षा, गर्मी, सर्दी इत्यादि से बचाते हैं। देखना, विशेष प्रकार के कार्य करने वाले लोग विशेष प्रकार की पोशाक पहनकर अपने कार्यों पर जाते हैं। मतलब विशेष प्रकार के कार्य करने वाले लोग, अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले लोग अलग अलग ड्रेसेस पहन के अपने कार्यस्थल पर जाते हैं। आपने देखा होगा पुलिस वाले, पुलिस की उनकी जो खाकी की वर्दी रहती है वो पहनते हैं, और बच्चे उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं। सिपाही डाकिया उनकी जो सिलेक्टेड ड्रेस है वह पहनते हैं। डॉक्टर उनकी ड्रेस पहनते हैं, वकील उनकी अलग ड्रेस पहनते हैं। जो और ये वकील हो गया, और
जज उनके अलग ड्रेस पहनते हैं, इस प्रकार से सब अपनी अपनी ड्रेस पहनते हैं अलग अलग। सूती वस्त्र कपास के पौधों से प्राप्त रुई से बनाए जाते हैं और ऊनी वस्त्र भेड़ों के बालों से प्राप्त ऊन से बनाए जाते हैं। ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं? कपास के पौधों से प्राप्त रुई से बनाए जाते हैं और ऊनी वस्त्र भेड़ों के बालों से प्राप्त ऊन से बनाए जाते हैं। तथा रेशमी वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं? रेशम के कीड़ों से बनाए जाते हैं। रेशमी वस्त्र रेशम के कीड़ों से प्राप्त रेशे से बनाए जाते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। अलग अलग लोग क्या करते हैं? अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। पुरुष क्या पहनते हैं? पुरुष आदमी जो भी रहते हैं वह पैंट शर्ट पहनते हैं और कुर्ता पजामा कोट पैंट इत्यादि पहनते हैं। जबकि महिलाएं क्या पहनती है? साड़ी सलवार कुर्ता इत्यादि पहनती है महिलाएं। हमें हमेशा साफ सुथरे धुले वस्त्र ही पहनना चाहिए। गंदे वस्त्र पहनने से अनेक बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो सकती है और हमें बीमारी उत्पन्न होने का भय भी रहता है। इसलिए हमेशा कैसे वस्त्र पहनने चाहिए? साफ सुथरे धोए हुए वस्त्र पहनने चाहिए। इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में सुनेंगे सभी। हमें अपने वस्त्र हमेशा स्वच्छ रखने चाहिए। अपने वस्त्र हमेशा कैसे रखने चाहिए? धोकर साफ सुथरे धोकर ही रखना चाहिए। वस्त्र हमें सर्दी गर्मी वर्षा धूल आदि से क्या करते हैं? बचाते हैं। वस्त्र कई प्रकार के होते हैं। पहला है सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र और रेशमी वस्त्र। तो बच्चों आज का हमारा ये अध्याय समाप्त होता है और आपके क्वेश्चन आंसर हम आपको लिखकर आपके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। थैंक यू सो मच।